Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our second book, supplementary book, NCERT supplementary book, An Alien Hand. उसका आज जो है हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे बच्चों, द टाइनी टीचर। तो फर्स्ट जो बुक थी आपकी हनीकॉम्ब, उसके हमने 5 चैप्टर्स एंड 5 पोम्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। अब हम जो है टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर द टाइनी टीचर फ्रॉम द बुक एन एलियन हैंड। तो जो बुक कौन सी है आपकी? सप्लीमेंट्री बुक है। और यहाँ पे जो है कोई भी हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि उसमें एक मॉरल भी है। बुक है आपकी एन एलियन हैंड। क्लियर? तो बुक कौन सी है बच्चों? एन एलियन हैंड, सप्लीमेंट्री बुक है। हनीकॉम्ब के हम 5 चैप्टर्स 5 पोम्स जो हैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और ग्रामर में जो है हमने आर्टिकल्स करे थे, और इसके बाद हम जो है ग्रामर पोर्शन को स्टार्ट करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर? तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर द टाइनी टीचर। अब बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द टाइनी टीचर, एक छोटी सी क्या है? टीचर। अब कौन हो सकती है? आप सोच सकते हैं बच्चों, ये आपके माइंड में कोई जो है स्ट्राइक कर रहा होगा कोई नाम, कि कौन हमें जो है, अब मे बी आपको जो है क्लियर हो गया होगा फ्रॉम द पिक्चर कि वी आर टॉकिंग अबाउट एन एंट। किसकी बात कर रहे हैं हम? एक चींटी की बात कर रहे हैं। और आप लोगों ने घर में भी देखा होगा कि किस तरह से चींटी जो है कितना हार्ड वर्क करती है। कई बार देखा है बच्चों को क्या करते हैं, जो है एक लकड़ी लेते हैं या तिनका लेते हैं और उससे उसको गिरा देते हैं, बट स्टिल वो जो है फिर से क्लाइंब करती है, और फिर गिराते हैं, फिर क्लाइंब करती है। तो इससे पता चलता है कि कितना हार्ड वर्क है उसका, या कितना डेडिकेशन है उसका अपने वर्क के प्रति। तो ये हम जो है आज हम एंड से जो है सीखने जा रहे हैं। अब यहाँ पे दो ये देखें आपने, एंड्स के क्या होते हैं? ये फीलर्स। क्या बोलते हैं इसको? फीलर्स और एंटीना। क्या बोलते हैं इनको बच्चों? फीलर्स और एंटीना। इनका क्या वर्क होता है? फीलर्स और एंटीना। इससे क्या करते हैं, कभी आपने नोटिस किया है बच्चों, जब दो चींटियां चलती हैं तो आपस में आपने देखा होगा रो में चलती हैं, और किस तरह से लोड भी लेके चलती हैं उनके साथ जो है छोटी सी चींटी, और कितना लोड लेके चलती हैं, और फिर भी जो है कभी ऑब्स्टेकल आ जाता है, फिर भी वो जो है दोबारा उसको कंटिन्यू करती हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन से जब दो चींटियां आती हैं तो किस तरह से फॉर ए सेकेंड जो है वो रुक जाती हैं। अब क्यों रुकती है? क्योंकि अपने फीलर्स के थ्रू जो है वो फील करती है एक दूसरे को, और जो मैसेज देना होता है एक दूसरे को मैसेज देती हैं। तो फीलर्स का काम क्या होता है कि दोनों से कांटेक्ट करना, फील करना दोनों को, और अपनी बात को जो है एक्सप्लेन करना, और फिर जो है दे कंटिन्यू देयर वर्क। तो यहाँ पे हमने एंट देखिए, और बहुत सारी एंट है, और किस तरह से दे वर्क हार्ड। ब्लैक कलर की एंट भी होती हैं, रेड कलर की भी एंट होती हैं, आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा। और ये भी देखा होगा कि किस तरह से वो वर्क करती हैं, किस तरह से क्लाइंब करती हैं, लोड लेके क्लाइंब करती हैं, गिर भी जाती है, अगेन दे कंटिन्यू देयर वर्क। तो अभी हम इस चैप्टर में जो है आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि चींटियां सबके घरों में होती हैं, और आपने ऑब्जर्व भी करा होगा, नोटिस भी करा होगा उनकी एक्टिविटीज, हाउ दे वर्क। तो उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है? तो यहाँ पे दैट इज वाई इट इज रिटन हियर द टाइनी टीचर। तो द टाइनी टीचर इज योर एंट। और एंट हमें क्या सिखाती है? हार्ड वर्क, डिसिप्लिन हमें सिखाती है। यही हम वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू दिस चैप्टर। क्लियर? द टाइनी टीचर, अभी बार बार इसलिए बोल रहे हैं फ्रॉम द बुक, क्योंकि ये सेकंड बुक है आपकी, सप्लीमेंट्री बुक है, एन एलियन हैंड। क्लियर? दो सो वेरी स्मॉल। अब सबने देखो कि चींटी कितनी छोटी सी होती है, तब यहाँ पे क्या लिखा हुआ? हमारा जो टाइटल है क्या है? द टाइनी टीचर। तो एक बहुत छोटी सी चींटी होती है, दो सो वेरी स्मॉल द एंट इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितनी छोटी सी चींटी है, आपको विश्वास भी नहीं होगा कि कितनी इंटेलिजेंट होती है, कितनी जो है वाइज होती है। चींटियां बुद्धिमान होती हैं और एंड हार्ड वर्किंग। तो दो बातें यहाँ पे चींटी के लिए बोला है, एंड के लिए। व्हाट आर दीज टू वर्ड्स? इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। इंटेलिजेंट भी होती हैं और हार्ड वर्किंग भी होती हैं। Among the various kinds, the commonest ant is black or red.
और बहुत सारी जो है टाइप की जो है काइंड्स की एंड्स होती हैं, बट मोस्टली जो घरों में दिखती हैं कि कौन से कलर की होती है बच्चों, आपके घर में होगी कौन कौन से कलर की चींटियां देखी हैं, आप आपस में जो है डिस्कस कर सकते हैं कि कौन कौन सी चींटियां देखी है। मैंने तो भाई ब्लैक और रेड देखी है अपने घर में चींटियां, आपने कौन सी देखी है आप ये बता सकते हैं। क्लियर। तो एंड्स जो है बहुत टाइप की होती है, बट कॉमनेस्ट जो सबके घरों में पाई जाती हैं, दे आर ब्लैक एंड रेड इन कलर। क्लियर। ants live in comfortable home called ant hill। अब जो एंट हिल होता है, जो चींटियां घर बनाती हैं, कई बार होता है ना कि हम एक एक करके उसको तोड़ देते हैं, बट उसके पीछे जो है बिहाइंड दैट हाउ दे मेक देयर एंट हिल, कितनी मेहनत से बनाते हैं। और अगर आपने एंट हिल को देखा होगा तो एंट हिल में जो है छोटे छोटे रूम्स होते हैं, क्या होते हैं यहाँ पे रूम्स होते हैं, और उन रूम्स में जो है चींटियां रहती हैं, और अलग अलग चींटियां रहती हैं। जैसे कोई जो है खाना लेके आती हैं, कोई जो है सोल्जर्स होती हैं प्रोटेक्ट करती हैं, और कोई क्लीनर्स होती हैं, और जो मेन जो हम क्वीन होती है, क्वीन एंट होती है, वो बीच में जो है रहती है और ये एक्ट करती है। ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे रूम बने रहते हैं, काम उनको डिस्ट्रीब्यूट रहता है सारी को, सारी एंड्स को, कोई आपस में फाइट नहीं करते जैसे हम लोग होते हैं ना काम के लिए फाइट करते, भाई ये मेरा काम है, ये मैं क्यों करूं इसका काम, बट दे नेवर फाइट, क्योंकि उनको जो है ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट रहता है उनका वर्क। क्लियर। तो कभी आप भी जो है नोटिस करें कि एंट हिल के में जो है किस तरह से छोटे छोटे कमरे जो है वो रूम्स बना के रखती हैं। हर टीचर को अलॉट, हर एंट को जो है एक रूम जो है अलॉट रहता है। क्लियर। तो अपने रूम में अपने घर में कैसे रहती है, एंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम कॉल्ड एंट हिल्स। तो एंट के घर को क्या बोलते हैं बच्चों, एंट हिल। क्लियर। कैसे कलर की होती है, कॉमनेस्ट एंट कैसे कलर की होती है बच्चों, ब्लैक और रेड। कैसी होती हैं वो, इंटेलिजेंट होती हैं, हार्ड वर्किंग होती हैं। क्लियर। तो दीज पॉइंट्स वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू दी नेक्स्ट पैराग्राफ। क्लियर। तो फर्स्टली वी रीड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। Man has learned as much as ants have, but he has not used his learning in the right manner। अब इंसान ने जो है बहुत सारी चीजें सीखी हैं, सबको पता है, आप लोगों ने भी सीखी है आपकी, बट नॉट इन द राइट मैनर। He still has to learn many things like hard work। अभी भी जो है हमें जरूरत है, हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, मे भी हो सकता है नॉट लर्न इन द राइट मैनर, बट स्टिल हमें जो है बहुत सारी चीजें जो है अभी भी सीखनी है। फॉर एग्जाम्पल वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी टू द मदरलैंड। अब हम जहाँ पे रहते हैं उसके प्रति वफादारी, लॉयल्टी। क्लियर। हम भारत में रहते हैं तो हम कितने लॉयल हैं, आप बता सकते हैं कि आपके अपने मदरलैंड के लिए कितने लॉयल है। तो लॉयल्टी जो है वफादारी, फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। तो वी आर गोइंग टू लर्न दीज थिंग्स, हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन और लॉयल्टी किसके प्रति, मदरलैंड के प्रति। दीज पॉइंट्स वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम ए टाइनी टीचर एंड। क्लियर। तो यहाँ पे टीचर, अगर हम आपको बोलेंगे कि टीचर कौन है, तो मेरी जो है मेरे को जो है पूरा जो है होप है कि सारे जो हैं, कि सारे जो टीचर हैं, सारे बच्चे क्या जवाब देंगे, भाई हमारी टीचर है, हमें मैथ्स पढ़ाती है, इंग्लिश पढ़ाती है, हिंदी पढ़ाती है, साइंस पढ़ाती है, एसएसटी पढ़ाती है। बट एक्चुअल में टीचर कौन होता है बच्चों, जो हमें क्या सिखाता है, जो हमें हार्ड वर्क सिखाता है, या कोई हमें शिक्षा देते हैं कि हार्ड वर्क करना चाहिए, डिसिप्लिन सिखाता है। कोई भी चीज हम किसी से सीखते हैं, चाहे वो एंट हो, चाहे कोई एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, वो टीचर कहलाता है। स्कूल में टीचर होते हैं, यू आर राइट, बट टीचर वो भी कहलाते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं कि किस तरह से हमें जो है अपने फ्यूचर में जो है आगे बढ़ना है, हमें हार्ड वर्क करना है, सेंस ऑफ ड्यूटी के बारे में बताते हैं, डिसिप्लिन के बारे में बताते हैं, या लॉयल्टी के बारे में बताते हैं। तो हम किसी से भी कुछ भी अगर लर्न करते हैं तो वो भी क्या कहलाता है, टीचर कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा टीचर कौन है बच्चों, द टाइनी टीचर इज योर एंट। राइट। तो टाइनी टीचर कौन है बच्चों, आपका एंट है। क्लियर। तो यहाँ पे हम यही जो है पढ़ने जा रहे हैं, हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, लॉयल्टी। किससे सीखने जा रहे हैं, लॉयल्टी टू द मदरलैंड, किससे सीखने जा रहे हैं,
from this tiny teacher ant. Clear? So this is the introduction of this chapter, the tiny teacher. तो यहाँ पे एंट्स को आप देख भी सकते हैं और आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि एंट कैसी होती है, उसके 2 फीलर्स होते हैं और बहुत ज्यादा एक्टिव और अलर्ट रहती है। कभी चींटी को चलते हुए देखा है बच्चों आपने? अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि कितने बच्चों ने जो है चींटी को देखा है, कैसे वो मूवमेंट करती है, कैसे वो चलती है और कैसे वो वर्क करती है, हार्ड वर्क करती है और कितनी डिसिप्लिन होती है, ये हम जो है अभी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। क्लियर? तो बच्चों अभी कितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं? आप लोगों ने कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चींटी देखी है, एंट देखी है अपने घरों में? कितने बच्चों ने देखी है? हैंड रेज करें, हाथ खड़ा करके बताएं कि एंट किस किसने देखी है अपने घरों में, चींटी किस किसने देखी है, हाथ खड़ा करके बताएं, हैंड रेज करें। बछवा बान से बच्चों ने हाथ खड़ा करा है कि उन्होंने चींटी देखी है। तो अभी बछवा बान ने बताया कि उन्होंने चींटी देखी है। तो बच्चों घर में जाके देखें कि चींटी का अगर कहीं घर दिखता है तो आप उसको वहां पे जाके ऑब्जर्व करें कि कैसे वो छोटे छोटे रूम बने होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे लेट्स बिगिन द चैप्टर। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। आप बता सकते हैं कि सबसे छोटा जो है इंसेक्ट कौन सा है? हैव सीन एंड द वाइजेस्ट, सबसे छोटा और बुद्धिमान। वाइजेस्ट किसको बोलते हैं बच्चों? बुद्धिमान। तो सबसे छोटा और बुद्धिमान इंसेक्ट कौन सा है? तो यहाँ पे पूछा है कि कोई एक ऐसे स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट, जो बुद्धिमान भी हो। तो आपकी सराउंडिंग में जो है बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, फ्लाई है, क्योंकि घरों में क्या रहती हैं? मक्खी रहती है, हाउस फ्लाई रहती है, मॉस्किटो रहते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स रहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने, इज इट द फ्लाई, क्या ये एक मक्खी है या कोई फ्लाई है? नो इट इज नॉट। इज इट अ मॉस्किटो, क्या कोई मच्छर है? तो यहाँ पे क्या मच्छर है इंटेलिजेंट? मच्छर तो खाली काट के भाग जाता है। कोई आपने देखा उसको और ज्यादा हार्ड वर्क करते हुए या मेहनत करते हुए? नो, नॉट अ मॉस्किटो। तो हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ मॉस्किटो और एनी फ्लाई। देन इट मस्ट बी द वर्म। अब वर्म किसको बोलते हैं बच्चों? कीड़े को बोलते हैं। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी लिखे हैं। वाइजेस्ट मींस मोस्ट एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल, जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज रहती है उसको बोलते हैं वाइजेस्ट। क्लियर? और वर्म किसको बोलते हैं? एक इंसेक्ट जो सॉफ्ट सा होता है, कीड़ा होता है, उसको बोलते हैं। तो उन्होंने कहा क्या कोई कीड़ा है जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और छोटा सा होता है? तो बेट इट्स आंसर इज नो, नो नन ऑफ दीज। ना तो कोई फ्लाई की बात कर रहे हैं हम, ना मॉस्किटो की बात कर रहे हैं, ना कोई वर्म की बात कर रहे हैं, कीड़े की बात कर रहे हैं जो इंटेलिजेंट है और छोटा सा है। बट पीपल हैव केप्ट एंड्स एज पेट्स। इट इज द एंड। बट यहाँ पे क्या बोला कि ये क्या है? एक चींटी है। क्या है ये? एक चींटी है। इट इज द एंड, इट इज दी बोलेंगे हम, दी एंड द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट। तो यहाँ पे हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एन एंट। किसकी बात कर रहे हैं हम? एक चींटी की बात कर रहे हैं जो बहुत छोटी सी होती है बट बहुत ज्यादा क्या होती है? वाइजेस्ट होती है, नॉलेजेबल होती है। क्लियर? द स्टोरी ऑफ एन एंट, एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। अब आपको लगता होगा ना कि इसकी जो है स्टोरी अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो साउंड होता है कि अनट्रू होगी, सही नहीं होगी, क्योंकि एक छोटी सी चींटी कैसे ऐसे छोटे छोटे रूम्स बनाती है। अभी फर्दर वी आर गोइंग टू लर्न। बट पीपल हैव केप्ट एंट एज पेट्स। कई जो हैं लोग जो हैं क्या करते हैं? चींटियों को जो है अपना पेट बना के रखते हैं। तो आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा इट इज नॉट ट्रू, बट इट इज ट्रू कि लोग क्या करते हैं? इसको पेट बना के रखते हैं एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर। और वॉच करते हैं, क्या वॉच करते हैं? उनका जो है डेली बिहेवियर, कैसे उनको बिहेव करते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं। कुछ लोग, क्योंकि लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि ये देखने के लिए कि एक छोटी सी चींटी कैसे इतना बड़ा एंट हिल बना रही है। क्योंकि अभी मैंने आपको जैसा आई टोल्ड यू कि कहाँ रहती है? दे लिव इन द एंट हिल। क्लियर? तो किस तरह से बनाती है? तो लोग क्या करते हैं? उनको क्या करते हैं? दे केप्ट एंट्स एज पेट्स और वॉच करते हैं देयर डेली बिहेवियर कि रोज जो है क्या करते हैं, वो रोज क्या काम करती हैं। एक छोटी सी चींटी है, किस तरह से वर्क करते हैं।
तो दे वॉच्ड क्लोजली, सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स। तो अभी आपको जो है पता चलेगा ए नंबर ऑफ फैक्ट्स फ्रॉम दिस चैप्टर अबाउट एन एंट। एक चींटी के बारे में आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे फैक्ट्स पता चलेंगे जो आपने थ्रू दिस चैप्टर। क्लियर? अबाउट द टाइनी हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट क्रिएचर। तो बार बार हम क्या बोल रहे हैं? हार्ड वर्किंग। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने भी जो है नोटिस किया होगा कि किस तरह से वो जो है हार्ड वर्क करती हैं और कितनी इंटेलिजेंट होती हैं, ये भी आप लोगों ने देखा होगा एक छोटी सी चीजें। तो अभी हम वी आर गोइंग, किसकी बातें कर रहे हैं बच्चों? एंट की बातें कर रहे हैं। और लोग इसको पैट क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि डेली उनका बिहेवियर कैसा रहता है, कितनी इंटेलिजेंट है, कितनी हार्ड वर्किंग है। तो यहाँ पे हम जो है वही पढ़ने जा रहे हैं इन फॉर द पैराग्राफ। एंड एंड यूजेस इट्स फीलर्स। अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि फीलर्स क्या होते हैं। तो अभी मैंने पहली वाली पिक्चर में आपको बताया था कि ये क्या होते हैं? फीलर्स होते हैं एंट के। ये क्या होते हैं बच्चों? फीलर्स होते हैं, या आप क्या कह सकते हैं इनको? एंटीना। इनसे क्या कहते हैं? ये दोनों दो चीटियां जो है आपस में क्या करती हैं? कांटेक्ट करती हैं, और कोई भी मैसेज देना होता है वो वहां पे 1 सेकंड के लिए रुकती हैं, देन दे कंटिन्यू द वर्क। क्लियर? तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? फीलर्स और एंटीना। Feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them. अब दो चींटी जब अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ये आप घर जाके जो है चींटी को देखेंगे, क्योंकि अभी चींटी वाला चैप्टर चल रहा है आपका द टाइनी टीचर। तो घर में अगर आप प्रैक्टिकली इसको ऑब्जर्व करेंगे या नोटिस करेंगे तो आपकी समझ में जल्दी से आएगा पूरा चैप्टर। तो दो चींटियां जब आपस में आती है तो थोड़ी सी देर के लिए रुक जाती है, क्या करती है? फीलर्स के थ्रू जो है वो मैसेजेस एक दूसरे को कन्वे करती है। क्लियर? तो किसके हेल्प से करती है? फीलर्स के। टॉक टू अदर एंड्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम। वॉच ए रो ऑफ एंड्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। आपने कभी देखा है, वॉच करा है कभी? रो में जो है हमेशा किसमें चलती है? एंड्स रो में चलती हैं, और कितनी डिसिप्लिन रहती है। ये नहीं कि एक चीटी इधर चल रही है, एक चीटी इधर चल रही है, बिल्कुल जो है डिसिप्लिन रहता है उनका। एक रो में चलती है एंड्स, और देखो कैसे चलती है? मूविंग अप एंड डाउन, इधर से जाती हैं उधर से उतरती रहती हैं डाउन द वॉल। कभी आपने देखा है कि दीवारों में चीटियां चल रही हैं और उतर रही हैं, और कितने डिसिप्लिन रहती हैं और कितना हार्ड वर्क करती हैं, लोड रहता है उनके, दे कैरी द, जो भी ले जाते हैं वो। तो किस तरह से दे मूविंग अप और डाउन द वॉल्स, ईच एंड ग्रीट ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। जब अपोजिट डायरेक्शन से जब चींटी आती है तो किस तरह से उनको वेलकम करती हैं, ग्रीट करती हैं? ऑल अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। अगर मान लो यहाँ से एक चींटी जा रही है और यहाँ से भी एक चींटी जा रही है, तो 1 सेकंड के लिए रुक जाती हैं और ये मैसेज कन्वे करती हैं और उनका वेलकम करती हैं, ग्रीट करती हैं उनको। All the others coming from the opposite direction by touching their feelers. फीलर्स को टच करके फील करती हैं और उनको जो है ग्रीट करती है। क्लियर? तो फीलर्स का फंक्शन आपको पता चल गया होगा कि क्या फंक्शन है फीलर्स का। फीलर्स, ant uses feelers to talk to other ants by passing messages through them. Clear? There are many kinds of ants. अब बहुत सारी तरह की जो है चींटियां होती हैं, बट जैसे अभी हमने पढ़ा था, द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और व्हाइट, सॉरी ब्लैक और रेड। कॉमनेस्ट जो कॉमनली जो है सबके घरों में पाई जाती हैं, वो कैसे रंग की होती हैं? काली और लाल रंग की होती हैं। वी हैव सीन देम सिंस वी आर चिल्ड्रन। अब आप अगर बड़े भी हो जाते हैं तो आपने बचपन से देखा होगा चींटियों को, लाल और काली चींटियां कैसे जो है दे मूव, दे वर मूविंग अप और डाउन द वॉल, और किस तरह से एक दूसरे को। और आपने देखा होगा कि एक रो में डिसिप्लिन जो है उनका कितना डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, सीधे रो में चलती हैं, और जो उतरती हैं वो भी देखना आप कितना जो है एक रो में चलती हैं और किस तरह से एक दूसरे को फॉर ए सेकेंड के लिए ग्रीट करती हैं, और दे कंटिन्यू द वॉक। क्लियर? तो आप बचपन से कैसे रंग की चींटी देखते हैं, आप आपस में जो है डिस्कस कर सकते हैं। तो कॉमनली जो है हमने देखा है कि लाल और काली चींटी सिंस you were children, but haven't paid enough attention to them.
परंतु कभी आपने अटेंशन नहीं दिया है। परंतु जिन्होंने इनको अपना पेट बनाया है वो जो है इनकी बिहेवियर, डेली बिहेवियर को जो है पास से देखना चाहते हैं। दैट इज व्हाई दे केप्ट एंड्स एज पेट्स। क्लियर? वेयर डू दे लिव? कभी आपने देखा है कि ये चीजें एकदम वर्क हार्ड करती हैं? कहाँ रहती हैं ये? वेयर डू दे लिव? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल्स। क्या ये अपने कंफर्टेबल, आरामदायक जो हैं घरों में रहती हैं, घोंसले में रहती है, या एंट हिल में रहती है? ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल होम्स एंड पैसेज। अब एक जो, अगर एंट हिल को आप देखेंगे, एंट हिल में क्या होते हैं, बहुत सारे रूम्स होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, डिफरेंट रूम्स, और एक दो नहीं होते, हंड्रेड्स ऑफ। तो आप सोच सकते हैं कितनी मेहनत से एक छोटी सी चींटी ने अपना घर बनाया है, होम बनाया है, एंट हिल बनाया है। और उसमें ये नहीं कि रूम्स है, पैसेजेस भी हैं, आने जाने के लिए जो है रास्ते भी बनाए हुए हैं उन्होंने, पैसेजेस भी हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट ले एग्स। और इनमें से एक रूम में क्या करती है, एंट हिल क्या करती है, अब ले एग्स। तो मे भी यहाँ पे जो है क्वीन एंट रहती है, और क्या करती है ये, ले एग्स। क्लियर? तो यहाँ कौन रहता है, एक रूम में कौन रहता है, वन ऑफ दीज या सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंड ले एग्स। तो यहाँ पे अंडे देती है। क्लियर? अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। अब छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं, यंग वंस ऑफ एंड, young ones of ants called grubs. GRUBS, grubs. तो यहाँ पे भी you can see in this picture कि यहाँ पे देखो बच्चों रूम बने हुए, clearly you can see in this picture कि यहाँ पे क्या है, रूम्स बने हुए हैं। यहाँ क्वीन जो है, क्वीन एंट ने ले एग्स करे हैं, और ये क्या है, पैसेज है, मूव करने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए क्या बनाए हुए उन्होंने, पैसेज बनाए। तो कितने नीटली उन्होंने छोटे छोटे कमरे बनाए हैं, रूम्स बनाए हैं, क्वीन के लिए बनाया है, क्वीन एंट के लिए बनाए हैं, और पैसेज अदर एंट्स को चलने के लिए यहाँ पे क्या है, पैसेज है। यू कैन क्लियरली यू कैन सी इन दिस पिक्चर। क्लियर? तो अदर्स आर नर्सरीज फॉर यंग वंस कॉल्ड, क्या बोलते हैं उनको बच्चों, ग्रब्स। तो अभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे कि छोटी चींटी के बच्चों को क्या बोलते हैं, यंग वंस को ग्रब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रब्स बोलते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स। अब जो भी काम करते हैं, चाहे क्लीनर का काम होता है, चाहे गार्ड करने का काम होता है, चाहे खाना लाने का काम होता है, तो जो भी वर्कर होते हैं उन सब के अपने अपने क्वार्टर्स होते हैं, रिजर्व क्वार्टर्स होते हैं। ये नहीं कि आज मैं इस कमरे में सो रहा हूँ, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि अभी हम जो है अपने बेडरूम में, फिर पेरेंट्स के बेडरूम, मम्मी पापा के जो है पेरेंट्स के बेडरूम में चले जाते हैं, फिर भाई के बेडरूम। बट यहाँ पे एंट जो है इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं कि वो जो है जो रूम अलॉट हो जाता है उसी में वो रहती है, दूसरे के रूम में वो नहीं जाते। क्लियर? वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स। तो सारे जितने वर्कर्स होते हैं सबके अपने अपने क्वार्टर्स जो हैं रिजर्व रहते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। अब ज्यादातर काम क्या करते हैं वो, ज्यादातर समय कहाँ स्पेंड करते हैं, सर्चिंग फॉर फूड, खाना, क्योंकि इतनी सारी चीजें रह रही हैं तो सबके लिए खाना लाना है, क्योंकि सबको डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है काम, वर्क। तो क्या मोस्टली जो है कहाँ दे स्पेंड देयर वर्क, सर्चिंग फॉर फूड। तो जितने वर्कर्स हैं हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स, और वर्क क्या है उनका, सर्चिंग फॉर फूड। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस। और कुछ रूम्स, अब हंड्रेड्स ऑफ रूम्स है, अभी हमने पढ़ा था कि हंड्रेड्स ऑफ रूम्स होते हैं एंट हिल में। तो कुछ रूम का क्या बनाते हैं वो, स्टोर हाउस फॉर दिस फूड। अब आपके घर में भी होता है ना, एक रूम होता है, एक स्टोर रूम होता है, वहां पे आप जो है सारा सामान रखते हैं, या खाने का सामान जो है एक
जो है एक रूम बनाते हैं, सारा जो है अनाज उसमें भर देते हैं। तो सेम जो है उनका भी एक स्टोर हाउस होता है फॉर देयर फूड, कि जितने भी एंट्स जो है खाना लाते हैं तो वो कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। ये तो है ना कि सारे कमरों में थोड़ा 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 बिखेर के रख दें, स्प्रेड करके रखते हैं। तो दे हैव स्टोर हाउस फॉर फूड, राइट। जो कौन लाते हैं? वर्कर्स लाते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। अब सोल्जर्स के लिए क्या होता है? अब सोल्जर्स के लिए भी रूम्स होते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि सोल्जर्स बोले हैं एंट के लिए, तो जो प्रोटेक्ट करते हैं, जो रखवाली करते हैं एंट हिल की, उनको के लिए भी सेपरेट रूम है, और उनको क्या बोलते हैं बच्चों? बैरक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैरक्स। तो सोल्जर्स कहाँ रहते हैं? वर्कर्स कहाँ रहते हैं? क्वार्टर्स में। अभी हम इसको भी लिख के आपको जो है नोट्स देंगे। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। तो बैरक्स क्या होते हैं? लार्ज बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग यूज टू हाउस सोल्जर्स, जहाँ पे खाली सिपाही रहते हैं। क्लियर? तो इसीलिए इसको क्या बोला है? बैरक्स बोलते हैं, राइट। तो एंड सोल्जर्स हैव सेपरेट सेपरेट रूम्स, दे आर कॉल्ड बैरक्स। उनको क्या बोलते हैं? बैरक्स। तो सबके लिए अलग अलग रूम में, जो वर्कर्स हैं उनके लिए क्वार्टर्स हैं, एक जो है जो खाना वो लेके आते हैं उनके लिए एक स्टोर हाउस है। तो बच्चों कितनी नीटली जो है वो एंट हिल बनाते हैं। तो आप लोगों ने कभी देखा है? आप लोगों को नए फैक्ट्स पता चल रहे होंगे, मे बी आप सरप्राइज हो रहे होंगे कि एक चींटी इतना सुंदर एंट हिल बनाती है कि हर चीज जो है कितना डिसिप्लिन्ड है। नो वर्कर हैज एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। अब किसी की हिम्मत नहीं है, और जो एंट है उनकी हिम्मत नहीं है कि वो कहाँ चले जाएं, सोल्जर्स के हाउस में चले जाएं। आप लोग तो एक कमरे से दूसरे कमरे में तीसरे कमरे में जाते हैं, बट यहाँ पे इतना डिसिप्लिन रहता है एंट का कि कोई भी एंट जो है सोल्जर्स के हाउस में नहीं जा सकते। क्लियर? तो कोई भी चींटी जो है नो वर्कर, या कोई भी नो वर्कर मीन्स जो खाना लेने जा रही है, या कोई और एंट जो है, दे वर नॉट अलाउड टू गो इन अ सोल्जर हाउस। क्लियर? नो सोल्जर हैव एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। अब ये नहीं है कि जिसको हमने जो है देखभाल के लिए रखा है, गार्ड करने के लिए रखा है एंट हिल को, वो खाना लेने जा रहा है। तो ऐसे आपस में आप चेंज नहीं कर सकते अपने जो है वर्क को। जिसको जो काम अलॉट हुआ है वही काम वो करेगा। तो सोल्जर जो है खाना खाने नहीं जाएगा, हैज एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। कोई वर्कर जो है गार्ड नहीं करेगा, क्योंकि दे वर नॉट अलाउड टू गो इन द सोल्जर्स हाउस। तो सबका जो है सेपरेट वर्क है, डिफरेंट वर्क है, डिफरेंट जॉब दे रखा है, तो सब अपना अपना काम करेंगे। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म द ग्रुप। किसी को भी, चाहे वो क्लीनर हो, चींटियां जो है, क्योंकि इतना बड़ा हंड्रेड्स ऑफ रूम्स होते हैं एंट हिल में, तो उनकी सफाई भी तो करेगा कोई, राइट। तो उनको क्या बोलते हैं? क्लीनर। क्या बोलते हैं? क्लीनर। तो कोई भी जो है वर्कर, वर्कर क्या करते हैं? सर्चिंग ऑफ फूड। सोल्जर्स एंड क्या करती है? दे गार्ड द एंट हिल। क्लीनर क्या करते हैं? क्लीन द एंट हिल। तो इन ये जो है कोई भी इनमें से, चाहे वो सोल्जर एंट हो, चाहे वो क्लीनर एंट हो, चाहे वो वर्कर एंट हो, कभी भी ग्रुप को, यंग वंस को नुकसान नहीं पहुंचाते। क्लियर? हैज एवर हार्म द ग्रुप। जो उनके यंग वंस होते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको हार्म नहीं पहुंचाते। क्लियर? सो यू सी, एन एंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल। इसीलिए पीसफुल है। क्यों है पीसफुल बच्चों? तो अभी हम यहाँ क्या सीख रहे हैं कि सबको जो है, चाहे वर्कर हो, चाहे वो सोल्जर्स हो, चाहे वो क्लीनर हो, चाहे एंट क्वीन हो, सबको अलग अलग अपने रूम्स मिले हैं। कोई किसी के रूम में एंटर नहीं कर सकता, कोई किसी का वर्क नहीं कर सकता। होता है ना कि आज मैं थक गया हूँ, प्लीज डू माई वर्क, तो ऐसा भी नहीं कह सकते। तो जब ऐसा नहीं करेंगे, कई बार होता है ना कि भाई मैं तुम्हारा काम क्यों करूं, मेरा तो ऑलरेडी वर्क है। तो इसमें क्या होता है? लड़ाई हो जाती है। बट एंड में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सबको अलाउड हो रखा वर्क, और किसी की हिम्मत नहीं होती कि भाई मैं तेरा काम करूंगा, ये तुम्हारे रूम में चला जाता हूँ, आज मैं बहुत, आई एम वेरी एग्जॉस्टेड। ऐसा कुछ नहीं है, आई एम वेरी टायर्ड,
तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं बहुत थक गई हूँ और मैं आज तुम्हारे रूम में, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो लड़ाई कैसे होगी? दैट इज वाई एंड लाइफ क्या होते इज फुल ऑफ, मतलब, और यू कैन से वेरी पीसफुल, बहुत शांत होती है, क्योंकि आपस में लड़ेंगे नहीं, क्योंकि सबको अपना अपना काम दिया है, सब अपना काम जो है किस तरह से जो है करते हैं, क्लियर, हार्ड वर्क करते हैं और इंटरफियर नहीं करते किसी के वर्क में। दैट इज वाई देयर लाइफ इज वेरी पीसफुल। ये जब हम एक दूसरे के रूम में जाएंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, जब हम एक दूसरे के रूम में ही नहीं जाएंगे तो लड़ाई क्यों होगी? क्लियर। तो यहाँ पे हमें एंड से सीखना चाहिए कि हमें जो काम दिया है उसे हमें अपने आप करना चाहिए, दूसरे के कामों को हमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए, राइट, क्लियर। Each does its share of work intelligently and bravely. हर कोई, चाहे वो खाना लाने का काम हो, सर्चिंग फॉर फूड हो, या चाहे वो गार्ड करने का काम हो, या क्लीनिंग का काम हो, सारे काम जो हैं वो इंटेलिजेंटली करती हैं चींटियां, जो जो अलॉट रहता, और ब्रेवली, बहादुरी से, एंड नेवर फाइट, और कभी भी लड़ाई नहीं करते विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, ग्रुप में जो भी मेंबर्स हैं उनके साथ वो लड़ाई नहीं करते। ऑब्वियस है, क्यों लड़ाई करेंगे, सबको अपना काम दिया, इतना टाइम नहीं है कि हम एक दूसरे से लड़े, क्योंकि पूरे दिन इतने लोगों के लिए खाना सर्च करना, तो वर्कर्स का काम क्या होता है, टू कलेक्ट द फूड, और सोल्जर्स का काम क्या है, टू गार्ड द एंट हिल, और क्लीनर का काम क्या है, टू क्लीन द एंट हिल। तो अभी हम इनके जो है फंक्शंस लिखते हैं। और यंग वंस ऑफ एंट क्या बोलते हैं उनको, ग्रब्स, क्या बोलते हैं, ग्रब्स। तो ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ बच्चों, लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों को ये आंसर देना है, क्लियर। तो ग्रब्स किसको बोलते हैं, यंग वंस ऑफ एंट्स, जो एंट्स के यंग वंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रब बोलते हैं। सबके जो है वर्क जो है डिफरेंट होते हैं, जैसे जस्ट आई टोल्ड यू, ईच हंड्रेड्स ऑफ रूम्स होते हैं, बहुत सारे रूम्स होते हैं, ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, ये पैसेज हैं, चलने के लिए रास्ते भी दे रखे हैं, और ये छोटे छोटे रूम्स हैं। तो कभी आपको कोई एंट हिल मिलेगी तो ये मत करना कि उसको तोड़ देना, आप उसको जो है देखें, ऑब्जर्व करें, उसको वॉच करें, देखें कि कितने छोटे छोटे रूम्स होते हैं, और उसके आप जो है फोटो भी ले सकते हैं अपने मोबाइल में, और उसको लेके जो है आप अपनी कॉपी में भी रख सकते हैं, क्लियर। और फिर यहाँ पे डिस्कस करें कि आपने क्या देखा है। मैं पूछूंगी आपसे, अगर किसी ने एंट हिल देखा है तो वो यहाँ पे डिस्कस कर सकता है, क्या वास्तव में जो हम पढ़ रहे हैं, क्या वो प्रैक्टिकली आपने देखा है उसमें एंट हिल में। जिन बच्चों के घर के आसपास अगर कोई एंट हिल है तो आप उसको ऑब्जर्व करें और नोटिस करें कि उसमें छोटे छोटे रूम क्या होते हैं, जो हमने जो है मैम ने हमें पढ़ाया है कि एंट हिल में जो है छोटे छोटे हंड्रेड्स ऑफ रूम्स होते हैं और पैसेजेस होते हैं चलने के लिए, क्या वो होते हैं प्रैक्टिकली, या ऐसे यहाँ पे बुक में लिखा है। तो ये आप जो है उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं, जो यहाँ पे लिखा है वो कंफर्म कर सकते हैं कि वेदर इट इज ट्रू और नॉट। क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा अरे कहाँ होता होगा, हंड्रेड्स ऑफ रूम्स है, वर्कर्स के लिए अलग है, सोल्जर्स के लिए अलग है, या क्लीनर के लिए अलग रूम है, क्लीन और एंड क्वीन के लिए अलग है। तो आप लोग थोड़ी सी जो है अभी सरप्राइज होंगे या शॉक्ड होंगे कि ऐसा भी होता है। तो यू कैन सी एंड आप देख सकते हैं कि किसी एंट हिल में कि कितने रूम्स होते हैं और किस तरह से चींटियां उसके अंदर जाती हैं। आप उनकी एक्टिविटीज को भी, जैसे यहाँ पे जो है जिन्होंने उनको पेट बनाया है, किस तरह से दे वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, तो आप भी उसको देख सकते हैं और उनकी फोटो ले सकते हैं, क्लियर। और आपस में जो है डिस्कस भी कर सकते हैं। तो बच्चों आई होप जितना आज पढ़ाया है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। टुमारो आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, जितने भी हैं जो आज हमने पढ़ा है, वट एवर इज टॉट इन द क्लास, उसके पे बेस क्वेश्चंस जो है टुमारो जो है आई विल आस्क यू। तो बच्चों रिवाइज द चैप्टर एट होम और रीडिंग जरूर करें, और घर में जाके जो है जो भी पढ़ाया जा रहा है, ये प्रोनाउंसिएशन कहीं पे नहीं आया या मीनिंग कोई समझ में नहीं आया, तो अपने डाउट्स को जो है, या आपकी कोई क्वेरी है तो इन द नेक्स्ट लेक्चर में आप यू कैन क्लियर योर डाउट्स। तो बच्चों रिवाइज द चैप्टर एट होम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।